आज देने वाला हूं वो बिलियनियर्स की सॉलिड हैबिट जिससे वो बिलियनियर बनते हैं। ये है एकदम टूल, पकड़ लेना इस वीडियो को, सारी हैबिट पकड़ लो। पहली हैबिट, दे डोंट वेट, दे एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्शन चेंजेस थिंग्स। एसीटी, एक्शन चेंजेस थिंग्स। जल्दी एक्ट करना पड़ेगा, फटाफट छोटा छोटा एक्ट करना पड़ेगा। फोकस थिंकिंग, फोकस माइंडसेट, फोकस गोल्स, फोकस्ड कॉन्वर्सेशन। हर एक से बात नहीं करते, सारी बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते। धीरू भाई अंबानी छोटा शुरुआत किया, एक स्कूल के मास्टर के बेटे भजिया बेचने से काम चालू किया। करसन भाई पटेल जो आज निरमा के मालिक हैं, वो पहले साइकिल पे छोटा डिटर्जेंट घर की पीछे की बालकनी में बनाते थे, साइकिल पे बेच बेच के आते थे। नारायण मूर्ति आईआईटी के पेपर की तैयारी करी, आईआईटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे आईआईटी की एडमिशन के लिए, आईआईटी की फीस जमा करने के लिए। अपनी बीवी के गहने बेच करके कंपनी चालू करी और आज आईआईटी उनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। सुनील भारती मित्तल एयरटेल के मालिक, बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साहब। ट्रकों के अंदर जहां उनका कंसाइनमेंट जाता था, उसी के अंदर सोया करते थे वो, उसी में सो के जाते थे, उसी में ट्रैवल करते थे। छोटे छोटी डॉर्मेट्री जहां पब्लिक में आकर के ड्राइवर सोते थे, उनके साथ में सोया करते थे। आपका फ्यूचर इस पर डिटरमिन करता है आप एक्शन आज क्या लेने वाले हो। मात्सुशिता कुनोस्के, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोलते हैं जापान के अंदर। मात्सुशिता कुनोस्के 23 साल के थे, अप्रेंटिस थे, मतलब समझो एक बिल्कुल जूनियर मजदूर टाइप। हाँ, और ये इन्होंने सोचा, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेकर के आए थे ये। उनके बॉस ने बोला है नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, लाइट सॉकेट नया बना के लेके आ रहा है, हीरो बन रहा है तू जापान में। तो जापान में लोग चुप रहते हैं, वहां पे तो एकदम ऐसा गर्दन झुका लेते हैं। ये गया, इसने अपनी बेसमेंट में बल्ब के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, सॉकेट के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए। साइकिल पे, ठेले पे, गली गली बेच के आता था। कौन बना? मात्सुशिता कुनोस्के। आगे चल के नेशनल पैनासोनिक, पैनासोनिक दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड। कर्नल सैंडर्स, एक्ट, एक्ट बोल रहा हूं, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड। छोटी शुरुआत कर दो। कर्नल सैंडर 65 साल की उम्र में केएफसी बनाया, लेकिन 1009 बार उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। 65 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू किया, रिटायर नहीं हुए, रीट्राई किया। एक्ट, हाँ, एक्शन ओरिएंटेड, छोटे छोटे एक्शन लो। ये बड़ी पिक्चर माइंड में रखते थे और छोटे एक्शन लेना शुरू कर देते थे। डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन, ये है बिलियनियर की हैबिट। ये कोई गुड लक का वेट नहीं करते, पन्ना पहनूं कि मोती पहनूं, ये इनहेरेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ड्रीम बिग, बड़ा सपना, लेकिन क्या? स्टार्ट स्मॉल, मोस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, शुरू कर दे बस। छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर, बड़े विजन, छोटे एक्शन। दूसरी हैबिट इन सब में कॉमन मिलती है, वो है लेजर शार्प फोकस। लेजर में बड़ी ताकत है भैया, लेजर कैंसर में छेद कर सकता है, लेजर इतना फोकस्ड होता है। इलॉन मस्क, इसकी एक बचपन की कहानी बताता हूँ। वो बचपन में ना उसके माँ बाप ने देखा है सुन नहीं पाता है, बिल्कुल सुन नहीं पाता है। हाँ, ये कुछ सोचता रहता है, सुन नहीं पाता है। उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलॉन मस्क का बचपन में ऑपरेशन हुआ, कान का ऑपरेशन हुआ, फिर भी देखा सुन नहीं पाता, सोचता रहता है, सुन नहीं पाता, सुन नहीं पाता। बाद में समझ में आया इसका कान ठीक था भैया। लेकिन जब ये कुछ सोच रहा होता है ना, ऐसे फोकस में रहता है, आप आसपास कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसा फोकस। जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे, उनके ऊपर कभी केस स्टडी बनाऊंगा। हाँ, वो गली के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, लैंप शेड के नीचे। पास में से बारात नाचते गाते चली गई, आज मेरे यार की शादी है, और पूरी बारात निकल गई वहां से। किसी ने आकर के पूछा बाद में, भाई साहब यहाँ कोई बारात निकली? उनको पता ही नहीं चला। करे बारात? कौन सी बारात? वो अपना पढ़ रहे थे। इसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं और सुनाई पड़ता, सारी इंद्रियां पूरी फोकस में चली जाती हैं। इलॉन मस्क कहते थे कि मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा बीच में। हाँ, कहते थे नहीं, कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है? ये डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट को काम करने का तरीका है ये लॉ। इसके बारे में कभी मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल इन द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या है? अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना है तो वो काम 1 महीने में कंप्लीट होगा। 15 दिन है तो काम उतना ही एक्सपैंड होगा कि 15 दिन में खत्म हो जाता है, और वही काम 7 दिन में भी किया जाता है। यानी कि समय उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे एक्सपैंड होने के लिए। पार्किंसन लॉ मतलब डेडलाइन दे देगा तो 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है। ये तो इलॉन मस्क इतना भयंकर फोकस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचते हैं, जड़ में जाकर के, हर चीज को जड़ में जाकर के। जूम इन भी करते हैं, जूम आउट भी करते हैं, डिटेल में भी जाते हैं, बड़ा भी देखते हैं। और ये हो गया इनका फोकस। अब आता है टाइम ब्लॉकिंग, ये तीसरी हैबिट। हर चीज को टाइम ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। इफ यू डोंट कंट्रोल योर शेड्यूल विल कंट्रोल यू। बिलियनियर्स की हैबिट्स बता रहा हूं, गेम चेंजर है। आज कुछ नोट्स बना लेना, तुम अपनी जिंदगी में क्या उतारने वाला है। हाँ, नॉनसेंस आदमी की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बता रहा हूं, मार्क ज़करबर्ग सेम कपड़े सारी जिंदगी पहनता आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वॉरेन बफे के पास वही सूट, वही डिजाइनर, वही डिजाइन,
वॉरेन बफे के ना बेसिकली एक एमसीडी प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल? एमसीडी। हाँ, दिल्ली का एमसीडी नहीं बता रहा तुमको, अरविंद केजरीवाल वाला। एमसीडी प्रिंसिपल क्या होता है? वो कहता है तीन चीजें बांट लो, MCD, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। यानी कि जितने भी काम आएंगे रोज के, मस्ट डू वो आज करूंगा ही करूंगा, कैन डू टाइम बचेगा तो कर लूंगा, डोंट डू ये फालतू काम है किसी और को दे दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। इलॉन मस्क ने स्केड्यूलिंग करनी शुरू कर दी, टाइम ब्लॉकिंग। कहता है 5 मिनट का रूल है, एक मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। और मुझको 5 मिनट से ज्यादा लग रहा तो मेरे जूनियर गधा है क्या, मेरा टाइम कैसे ले रहा है? 5 मिनट लगाऊंगा। इलॉन मस्क बिल्कुल फोकस्ड आदमी, उसका टाइम वेस्ट करोगे वो उसी में गुस्सा आता है, किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। 5 मिनट दूंगा हर मीटिंग को, 5-5 मिनट के ब्लॉक बना रखे उसने। टू डू लिस्ट नहीं है, टाइम ब्लॉकिंग है। ये ब्लॉक कर दिया टाइम। टाइम ब्लॉकिंग के बाद फिर एकदम हार्ड हो जाता, कोई और काम नहीं करने वाले, टाइम ब्लॉक कर दिया, बिकॉज टाइम इज मनी। आप उन सब को, सारे पीपल को, सारी कॉन्वर्सेशन को जो टाइम वेस्ट करता है अवॉइड करने लग जाते हो, नेटवर्क भी करते हो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से। टाइम ब्लॉक करने की आदत हो जाती है। फोकस ऑन वन टास्क, उस टास्क को ऐसे करेंगे कि बस उससे अच्छा कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद भी बोलते रहे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, बस। बड़ी गहरी लाइन थी, हाँ, कि जब पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। इसको बोलते हैं फोकस। अभी पानी पी रहे तो और कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। जेफ बेज़ोस कहते हैं, क्या बात बोल दिया यार, मजा आ रहा है सुन करके। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय से अधिक चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ये क्या कंट्रोलेबल मेजर होते हैं भैया। ये तेरे हाथ में तू कंट्रोल कर सकता है, बता रहा हूं मैं तुझको। हाँ, तेरे को बोल रहा हूं, ध्यान से सुन, इसको तू कंट्रोल कर सकता है। कुछ अनकंट्रोलेबल मेजर है, तुम्हारे माता पिता कौन, तू डिसाइड नहीं कर सकता, पर तू करेगा क्या वो तो तू डिसाइड करेगा ना। टाइम एक फंडामेंटल ऐसा कंस्ट्रेंट है, टाइम निकल जाता है भैया, घड़ी घूमती रहेगी, तू रोक नहीं सकता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देगा आपको। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, इसी को बोलते हैं। आप अपने टाइम को ब्लॉक करने के बहुत तरीके हैं। देखो, पहले तो आप समझो कि क्या आप 2-3 प्रोजेक्ट, 2-3 डिपार्टमेंट, 2-3 कंपनी चला रहे हो? क्या आप हर समय व्हाट्सएप ही देखते रहते हो? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए? तो अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो, वरना आप उसको यू विल लूज इट फॉरएवर। हाँ, इलॉन मस्क को डर लगता है मेरा टाइम ना निकल जाए। फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। टाइम ब्लॉकिंग के बहुत तरीके होते हैं, कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। टास्क बैचिंग होता है। टास्क बैचिंग मतलब एक जैसे टास्क को बैच कर दो, जो एक जैसे सिमिलर काम होते हैं उनको बैच कर दो। एक होता है डे थीमिंग। डे थीमिंग का मतलब है मंडे के दिन थीम बना दिया है, मंडे के दिन पूरा रिव्यू करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ट्यूसडे के दिन पूरा ट्रेनिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वेडनेसडे के दिन पूरा रिसर्च करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्या मेरा डे का थीम बना दिया आपने? या फिर टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मतलब बॉक्स बना दिया, भैया इतने में खत्म करना है, 5 बजे से पहले रिसर्च खत्म, 7 बजे से पहले मीटिंग खत्म। इसको बोलते हैं टाइम को अपने बॉक्स करके डब्बा बना के क्लोज कर दिया, इसके अंदर अंदर करना पड़ेगा काम। चौथी आदत क्या है इनकी? वैल्यू ऑफ मनी। ये वैल्यूज की वैल्यू करते हैं, पैसे की भी बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं अरबपति तो कुछ भी कर देंगे। नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति उनका बेटा, और क्योंकि अब बड़े अमीर लोग थे, तो बेटा बोला, माँ मेरे को अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना, मैं 5 स्टार में होके आया किसी की बर्थडे पार्टी, अरे बड़ा मजा आया माँ, मेरे को भी पार्टी देने का ऐसा। सुधा मूर्ति ने बोला, बेटा कितना पैसा लगेगा? उसने बोला, माँ 50,000 रुपया लग जाएगा कम से कम। माँ बोली, बेटा इतने में तो तेरा ड्राइवर है ना, उसको अगर 20,000 रुपये दे दिया तो उसके बच्चा पढ़ जाएगा पूरा अच्छे से, ये क्यों बर्बाद करता है? माँ ने उसको समझाया, एक समोसा ले ले, एक फ्रूटी ले ले, सबको खिला दे, इतने में काम चल जाएगा। वो दुखी तो बहुत हुआ माँ से, हाँ, थोड़ा माँ को कन्विंस कर लिया, ठीक है चलो समोसा फ्रूटी के साथ गुलाब जामुन भी दे दूंगा। लेकिन आज वही नारायण मूर्ति का बेटा कहता है, माँ सबसे बड़ा पाठ आपने सिखाया। उसने अपने ड्राइवर को भी 20,000 रुपये दिए जिससे उसका बेटा पढ़ सके। अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट। अगली कहानी ध्यान से सुनना। ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी, वहां दोस्तों पे बिल्कुल ऐसा बोल पड़ी, वहां पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुट्टियों में मेरे को लेने के लिए। समझ गया, अंबानी की लड़की हूं। ये बात मुकेश अंबानी तक पहुंच गई। मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अहंकार आ रहा है, उसने जेट नहीं भेजा। उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिए ना वहां जेब खर्ची के, उसी पैसे से पैसा बचा के अपनी टिकट लेके खुद आओगी। और वो पैसा बचाई जब, तो उसके बाद बिजनेस क्लास की टिकट नहीं थी, इकोनॉमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा, खुद लौट के आई। 1 साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया, बोला वैल्यू सिखाएंगे तुम्हारे को। उनका बेटा था, वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया, बोला अंबानी का बेटा हूं। जब मुकेश अंबानी को बात पता चली, उसने चौकीदार को ढूंढा, पता लगाया उसके बारे में, सारे परिवार को इकट्ठा करके चौकीदार को बुलवाया, वहीं माफी मंगवाई उससे। बोले कि हमारे को वैल्यूज सिखानी है ये, और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूज की भी वैल्यू। बिल गेट्स, अगर आप कहीं सर्वे कर लो ना अपने आसपास के ऑफिस में, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में अगर आप पूछो 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन है, हर आदमी बिल गेट्स का नाम 3 में से एक जरूर ले लेगा। इतना वेल्दीएस्ट आदमी। फोर्ब्स ने जब लिस्ट निकाली, 23 में से 18 बार वो रिचेस्ट मैन बना था वर्ल्ड का। ठीक है, ऑफ कोर्स आजकल नहीं है, आजकल जेफ भैया आगे आ गए, इलॉन भैया आगे आ गए।
तो एक बार जो है ना ये एक सर्वे किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि बिल गेट्स इतना अमीर आदमी है, अगर सड़क पे पैसे गिर जाए उसकी जेब से तो कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा। क्या कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा? तो बिल गेट्स के साथ ये सर्वे किया गया, तो उसने उसकी नेट वर्थ, उसकी पर्सनल एसेट को कैलकुलेट किया, हिसाब किताब लगा के समझे कि अगर $50,000 अगर गिर जाए, है यानी कि लगभग 36 लाख रुपए गिरा होगा, तब बिल गेट्स के लिए झुकना किसी मतलब कोई वैल्यूएबल होगा कि भाई मैं झुकूं, झुक करके पैसा उठाऊं, क्योंकि यार मैं झुकने में इतना टाइम लग जाएगा, इससे ज्यादा पैसा मैं बिना झुके कमा लूंगा, गिरने दे पैसा, जाने दे पैसा। वो तो ये बोले कि $50,000 अगर एक साथ हो तो उठाएगा, थोड़ा फैला हुआ हो तो फिर वो उसको भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसे वाला आदमी, और इतना पैसे वाला आदमी, अब बताता हूं वो क्या करता है। उसकी बेटी एक बार रेस्टोरेंट गई और वहां जाकर के टिप दे के आई $500 की। बेटी टिप दे के आई $500 की, पिता भी उसी रेस्टोरेंट में गया और वहीं खाना खाया, उसी टेबल पे खा के आया, वो $5 की टिप दे के आया। तो वेटर बोला आपकी बेटी $500 दिया, आप तो सबसे अमीर आदमी दुनिया के, आपने $5 दिया। उसने बड़ा सिंपल तरीके से बोला, देख भाई, वो दुनिया के सबसे अमीर अरबपति की बेटी है और मैं एक साधारण स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। बिल गेट्स का कहना है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर कभी भी खर्च नहीं करता, काफी समय तक जिंदगी भर इकोनॉमी फ्लाइट में ट्रैवल किया, ये पैसे की कीमत को समझते, ये नहीं कि अरबपति तो उड़ा देंगे। ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। और देखो मेरी बात समझ लो, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर श्योरली रीडर्स। सीख, हमारे साथ आकर के बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर, तेरे को रगड़ देंगे, इतना ट्रेनिंग देंगे अगर तू आईबीसी बन गया तो। इस नंबर पे फोन करके पता लगा भाई रगड़ने का कौन सा नया स्कीम चालू कर दिया। इस वीडियो को शेयर करो, वो सारी हैबिट सिखाओ लोगों को, खड़े होकर के चलना पड़ेगा भैया, ऐसा एक्ट करो। सातों हैबिट्स में देखो कौन सी अपने जीवन में उतारने वाले, नीचे बताना अगला वीडियो कौन सा बनाना है। मैं बिल्कुल फॉर्म में चल रहा हूं, हर वीडियो को मिलियंस में देखा जा रहा है आजकल। सब्सक्राइब करना अगर नए आए हो, लाइक करके उत्साह नहीं बढ़ाओगे, इतना प्रयास फ्री में कंटेंट देता हूं। कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। पड़े हो किस चक्कर में? विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।